हेलो फ्रेंड्स, एसडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जहां से हमारी रिएक्शन से स्टार्ट होती है, बेसिक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक पार्ट का हम रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। 2 पार्ट में हमने उनका बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है। अब तीसरा पार्ट है हमारा रिएक्शन मैकेनिज़्म, कार्बनिक अभिक्रियाएँ एवं उनकी क्रिया विधि। ठीक है, तो आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है क्योंकि, और इसमें थोड़ा टाइम भी देंगे। इसमें टाइम इसलिए देंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको रिवीजन के टाइम पे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आगे जो रिएक्शंस रिएजेंट होगी वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी रिएक्शंस है वो आपकी इसी पे डिपेंड भी करती है। कई चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा भी थोड़ी देर बाद, देखना, तो वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसी पे ज़्यादा वर्क करेंगे। और यहाँ से रिएक्शन के बजाय यहाँ से सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, आपके एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन भी आते हैं। सीधा पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी एडिशन है, कौन सी एलिमिनेशन है, तो ये भी पूछा जाता है। तो इनके तरीके भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में भी बताऊंगा तीनों के, कि कौन कौन सा कैसी है, कौन सी कैसी है। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आपको अभी इसमें थोड़ी वो काम में लेने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल कब बनता है, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन कब बनता है पिछले वाले वीडियो में, तो आपको पता होनी चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं आज इसका भी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि पहले रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, जनरली रिएक्शन बहुत से टाइप की होती है, लेकिन जो रिएक्शंस अपने को पढ़नी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो रिएक्शंस केवल 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक तो होती है प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी एडिशन रिएक्शन, और तीसरी एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शन है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे बेस्ड है, तो हम इसी पे देखेंगे और इसी पे ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, और वैसे ईजी वे में समझ में भी आ जाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक चीज़ आप दिमाग लगाओ कि प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी एक को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है, आपको हटाना है और आपकी जगह किसी दूसरे को बिठाना है, बस इतना सा फर्क है। अब इसमें ये देखना है कि कौन हटेगा और इसकी जगह कौन आएगा, तो ये ध्यान रखना, सेम की जगह सेम ही हटता है, बस उसकी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है बस वही डिपेंड करेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक को हटा के उसकी जगह आ जाएगा, बस फ़र्क इतना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको पढ़ाने वाले 2 टीचर हैं। ठीक है, पहले से एक टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा कोई नया टीचर आया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, तो वो मेरे से स्ट्रॉन्ग हुए, वो मुझे हटाएंगे आपके इंस्टीट्यूट से और मेरी जगह खुद लग जाएंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए। तो उन्होंने वीक को हटाया, स्ट्रॉन्ग आके जुड़ गया। तो प्रतिस्थापन में यही सीन होने वाला है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं वो टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहली बात है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किसी आयन को हटाकर उसकी जगह दूसरा आयन जुड़ जाता है। सिंपल भाषा में मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इनको, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसीलिए तो देखिए, इसमें आरएक्स एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की आपने NaOH से रिएक्शन करवाई, तो आपको ये तो पता ही होगा कि NaOH किस में टूटेगा, Na+OH-। ठीक है, यहाँ पर R क्या होगा, अब यहाँ पर X माइनस में और R प्लस में। अब आपको पता है एक प्लस दूसरे माइनस से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस का खेल खेलेगा और NaX साइड में जुड़ जाएगा, तो देखो ROH बन गया, NaOH बन गया। ठीक है, समझ आ रही। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होता, यानी पहले जो DU थी अब भी वही DU रहेगी, पहले जितनी थी उतनी की उतनी ही बाद में रहने वाली है। और आपको अगर ये नहीं पता कि DU क्या होती है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने अच्छे से 10-15 मिनट DU पे खर्च किए हैं, एक वीडियो बनाया है काफ़ी अच्छा सा, आपको वहाँ से DU निकालना आ भी जाएगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो आप एक बार वो पढ़िए। आगे है, देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में DU पर कोई प्रभाव नहीं होता है। DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन असंतृप्तता की कोटि, 1 पाई बॉन्ड की DU 1 होती है, 2 पाई बॉन्ड की DU 2 होती है, 1 वलय की 1 DU होती है। यानी मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि जो बेंजीन वलय होती है, इस बेंजीन वलय की DU कितनी होती है बताओ। तो आपको पता है बेंजीन वलय में 3 तो डबल बॉन्ड होते हैं, तो 1 डबल बॉन्ड की 1, तो 3 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड की 1, तो 3 पाई बॉन्ड की कितनी हो गई, 3 DU, तो पाई बॉन्ड की हो गई, वलय की 1 होगी, तो बेंजीन की DU कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, जैसे इसकी देखो, तो इसमें देखो एक तो वलय और एक बॉन्ड है, तो इसकी DU कितनी हो गई, 2। इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है, तो इसकी DU कितनी होगी, 2। बेंजीन की देखो, अब बेंजीन आई गई, अभी बता ही रहा था, बेंजीन की DU कितनी, 4। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Cl देखिए, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, Cl होगा,
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटेगा और Cl उसकी जाके अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और HCl के रूप में बाहर निकल गया है। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस है, ये 3 टाइप की होती है मोस्टली। फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फ्री रेडिकल अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ आपको। देखिए मैंने बताया था पैराबैंगनी किरणें और सूर्य के प्रकाश में आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शायद हाँ वहाँ पर मैंने पैराबैंगनी किरणें ऐड नहीं की थी, जहाँ तक मुझे पता है, आप ऐड कर लेना। पैराबैंगनी किरणें भी जहाँ पर होगी, यूवी रेज जहाँ पर होगी, वहाँ पर आपका क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो ये है CH4 मेथेन की Cl2 से रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड जो आपका बन गया है CH3Cl बन गया है, मेथिल क्लोराइड आपका यहाँ पर बना हुआ है और HCl आपका बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है, मुक्त मूलक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मुक्त मूलक रिएक्शन है। पहले यहाँ पर आपका CH3 फ्री रेडिकल बना होगा और एक Cl फ्री रेडिकल बना होगा, दोनों ने एक दूसरे से कनेक्ट हुए होंगे और CH3Cl लास्ट में जो मेन उत्पाद है वो CH3Cl बना होगा। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं, मुक्त मूलक सूर्य के प्रकाश यूवी उच्च ताप की परिस्थिति में बनते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था पहले। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में। अब आपसे एग्जाम में 1-2 एग्जाम में मैंने ऐसा भी देखा है कि फ्री रेडिकल का कोई पार्ट पूछ लिया गया कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे कौन सा पार्ट बोलते हैं, द्वितीय पार्ट को कौन सा बोलते हैं, तृतीय पार्ट को कौन सा बोलते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्टों में से कौन से आपको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि ये पार्ट कौन सा है। तो देखो ये चीज़ें भी मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद, रिएक्स जो सीरीज इनिशिएशन, ठीक है, स्टेप, सीरीज इनिशिएशन स्टेप, इसमें मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें जितने भी देखो यहाँ से जो मुक्त मूलक बने हुए दोनों को दोनों फ्री रेडिकल बने हुए हैं। तो आपके पास टोटली किसी भी रिएक्शन का कोई स्टेप दे रखी हो और उसमें टोटल के टोटल सारे के सारे क्या फ्री रेडिकल बन रखे हो, तो आपको बताना है कि ये श्रृंखला प्रारंभन स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, अगला पद है आपका द्वितीय पद, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, संचरण पद। कौन सा, संचरण पद। ठीक है, और ये है मुक्त मूलक अभिकारक पर आक्रमण करता है। क्या करता है, मुक्त मूलक अभिकारक पर आक्रमण करता है। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखिए CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है और HCl बन रहा है। यहाँ पर देखिए CH3Cl बन रहा है और Cl फ्री रेडिकल, यानी यहाँ पर क्या होता है, कुछ फ्री रेडिकल भी होते हैं और कुछ प्रोडक्ट जैसे भी कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी को सोलो स्टेप RDS बोलते हैं, जहाँ पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है, अभिक्रिया की कोटि देखी जाती है। ठीक है, और जहाँ से हमें पता चलता है कि कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, सब कुछ यहीं से पता चलता है। आगे है टर्मिनेशन स्टेप। कौन सी, टर्मिनेशन स्टेप 2 स्टेप हो चुकी है। तीसरी सबसे लास्ट वाली स्टेप कौन सी है, टर्मिनेशन स्टेप। इसमें सभी मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर CH3 डॉट से जुड़ गया है, Cl डॉट से जुड़ गया है, Cl2 बन गया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि उत्पाद में सारे के सारे कोई भी फ्री रेडिकल प्रेजेंट नहीं है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, टर्मिनेशन पद। ठीक है, तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम पद जो श्रृंखला प्रारंभन पद होता है उसमें सारे के सारे फ्री रेडिकल होते हैं, और तीसरा होता है उसमें एक भी फ्री रेडिकल नहीं होता है, और जो सेकंड पद होता है उसमें कुछ उत्पाद होते हैं और कुछ फ्री रेडिकल होते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आपसे कोई रिएक्शन दे देगा, कुछ मान लो इस तरह से दे दिया आपको CH4 प्लस Cl डॉट, ठीक है, ऐसे दे दिया, और आपसे पूछ लेगा यहाँ पर CH3 डॉट प्लस HCl, बताओ ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है। तो आपको बताना होगा कि ये दीर्घीकरण रिएक्शन का पार्ट है। किसका है, दीर्घीकरण का। ठीक है, अब देखिए क्रियाविधि का द्वितीय पद संचरण पद बार बार होता है। ये पद ही दर निर्धारित करता है, एक धीमा पद होता है और इस पद में अभिकारक सर्वाधिक स्थायी मुक्त मूलक का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्रियाशीलता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन वहाँ पर फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा। अगर हम हेलोजेंस की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर हेलाइड होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले F2, फिर उससे कम Cl2, Br2, फिर I2, और अगर अब हम HFCl HBr की बात करें तो HF सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर ये वाली आपके पास एल्कीन है, इस पर Cl2 को ऐड करना है सूर्य के प्रकाश में, तो इसको आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखिए इसमें फ्री रेडिकल कौन कौन से बन सकते हैं, इसमें फ्री रेडिकल आपके पास 3 फ्री रेडिकल बन सकते हैं। चाहे तो फ्री रेडिकल आपके पास यहाँ बने, चाहे तो फ्री रेडिकल यहाँ बने, चाहे तो फ्री रेडिकल यहाँ बने। अब आपको देखना ये है कि ज़्यादा स्थायी कौन सा है। तो देखिए
मैंने बताया था डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उन पे फ्री रेडिकल और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, फ्री रेडिकल और पॉजिटिव आयन दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। तो देखो इन दोनों पे तो ये दोनों डबल बॉन्डेड है, तो इन पे ना तो पॉजिटिव आ सकता है ना ही फ्री रेडिकल आ सकता है, तो ये दोनों तो अनस्टेबल हो जाएंगे, नीचे लिखा हुआ कम स्थायी होंगे। और ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देखिए ये वाला बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये ज़्यादा स्थायी है और इस पर Cl डॉट आके जुड़ेगा तो यहाँ आके जुड़ जाएगा और लास्ट में ये वाला उत्पाद बन जाएगा, क्योंकि ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है। कौन सा है, एलाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है। और ये विनाइल बन रहे थे फ्री रेडिकल यहाँ पर, तो यहाँ से उत्पाद इसमें नहीं बनेगा, यहाँ से उत्पाद क्या होगा, नहीं बनेगा, और यहाँ से उत्पाद बन जाएगा ऊपर वाले से। अब देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर CH4 आपके पास लिमिट मात्रा में है और Cl2 आपके पास एक्सिस में है। एक्सिस का मतलब है आधिक्य में बहुत सारी है, CH4 गिनी चुनी है और Cl2 आपके पास बहुत सारी है। तो जहाँ पर भी कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा वहाँ पर क्लोरीन आपके जुड़ जाएगा और लास्ट में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CCl4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। अगर आपके पास CH4 अगर मेन है, अगर CH4 आपके पास एक्सिस में है तो यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन हटेगा और CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास अगर मान लो दोनों ही एक्सिस में है या दोनों ही एक्सिस में नहीं है तो आपके पास मेनली तो बनता तो ये है, लेकिन चारों का मिश्रण भी बोल सकते हैं कि CH3Cl, CH2Cl2, ठीक है। उसके अलावा CH, Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4, ये चारों ही बन सकते हैं जिनका मिश्रण है, और इन्हें प्रभाज्य आसवन द्वारा हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आपके पास, अब इसी रिएक्शन में ये आ रहा है कि आपके पास CH4 है एक, तो एक CD4 है, ये क्या है, समस्थानिक है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, चीज़ें सेम है। अब आपको बताना है कि रिएक्शन जो है R1 ज़्यादा होगा कि R2 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए बंद ऊर्जा किसकी ज़्यादा होती है, बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देनी होगी, CD में देनी होगी, क्योंकि ये बॉन्ड प्रबल है और ये थोड़ा दुर्बल है। तो देखिए जब इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी होगी तो आपको पता है जो आपका श्रृंखला दीर्घीकरण जो पद था, ठीक है, दीर्घीकरण जो पद था वही वेग निर्धारक पद था, और उसमें आप देख रहे थे कि CH4 ऐसे CH3 और हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। तो ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही लेट ब्रेक होगा, तो लेट ब्रेक होगा तो ये रिएक्शन तो धीमी हो जाएगी, और ये ऊपर वाला है जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो जल्दी ब्रेक होगा तो ये रिएक्शन तेज गति से होगी, तो R1 का जो वेग है वो ज़्यादा हो जाएगा दर R2 से। समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आपके पास जैसे सारे के सारे एल्किल हैलाइड दे रखे हो उनमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए F2 होता है वो ज़्यादा ही क्रियाशील होता है, इसलिए विस्फोटक रिएक्शन हो जाएगी, और I2 जो होता है वो लास्ट में क्या बना लेता है, आपका HI बना लेता है, तो ये क्या होता है, अपचायक होता है, ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। तो इन दोनों से F2 और I2 से तो बनना पॉसिबल है नहीं। अब आपके पास दो चीज़ें बच गई, Cl2 और Br2, ठीक है। तो देखिए Cl2 अधिक क्रियाशील होता है, Br2 की तुलना में अधिक क्रियाशीलता। अभी क्रियाशीलता का आपने क्रम देखा था, F2 सबसे ज़्यादा, फिर Cl2, फिर Br2 और सबसे लास्ट में I2, इस तरह से क्रम था। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा आपका, अब दोनों बच गए, तो Cl2 अधिक क्रियाशील है लेकिन चयनात्मक कम है, यानी लोग इसको कम यूज़ करते हैं, जबकि Br2 अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है और अधिक चयनात्मक है, क्योंकि जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो Br2 से अच्छे बनते हैं, Cl2 से कम बनते हैं, ठीक है। वो चीज़ें भी मैं आपको भी समझा दूंगा कैसे कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास ये प्रोपेन है, यहाँ पर आपने Br2 फ्री रेडिकल और Cl2 से आपने रिएक्शन करवाई, यानी HNO को मैंने फ्री रेडिकल माने कि ये फ्री रेडिकल ही बनाएगा, ठीक है। तो देखिए Br2 में आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, जब फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल दो कंडीशन में बन सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल ये वाला बने, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो सेम हो गए, दोनों एक ही बात है, या फिर ये 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बने। तो देखिए आपको पता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो मेनली बनेगा कौन सा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखिए Br2 अधिक चयनात्मक होने के कारण इसमें ये तो नगण्य बन जाएगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल से जो बनेगा वो तो, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बनेगा वो उच्च बन जाएगा, ये समथिंग 85% से अबव बनता है, 85% से भी ये ज़्यादा बनता है एक, ठीक है। और केवल इसमें यही सेकंड वाला उत्पाद ही बनेगा, जिसको आप मान लो 85-90% से ज़्यादा बन रहा है वही ज़्यादा उत्पाद होगा, समझ रहे हो। और दूसरा वाला जो क्लोरीन वाला आपका जो है, इसमें देखिए ये वाला भी बनेगा और ये वाला भी बनेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि दोनों की जो चयनात्मकता होती है वो इनका जो रेशियो होता है वो 40-60 का होता है, 40-60 का होता है। इसलिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है, इनकी चयनात्मकता का जो ऑर्डर वगैरह है वो भी मैंने लिखवा रखा है, कौन कितना % बनेगा, वहाँ निकालना भी सिखा रखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे का दोनों का क्या बनता है, यहाँ पर मिश्रण बनता है, ठीक है।
लेकिन आपसे मेनली पूछा जाएगा तो मेनली तो आपके देखो यही बनेगा, मेनली तो आपके यही बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो कंप्लीट हो गई। अब बात कर लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल को हटा के दूसरा फ्री रेडिकल अटैक कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा देगा, यानी एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को हटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अक्ष नेगेटिव को OH नेगेटिव हटा देगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रही है, अक्ष की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है ये भी, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती है, तो देखो दोनों प्रकारों को कौन सा नाम देते हैं, एक तो SN1 और एक SN2, ठीक है। नाभिक स्नेही सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है आपकी, एक तो 1 होती है एक 2 होती है। तो देखिए आप दोनों को आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है और दोनों को समझने की कोशिश करना है कि क्या होता है इनमें और ये दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, क्या सीन है। तो देखिए SN1 एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें दर निर्धारक पद में एक ही अणु भाग लेता है, एक ही अणु भाग लेता है। इसमें दर निर्धारक पद में 2 अभिकारक अणु द्विअणुक दोनों भाग लेते हैं। अब एक अणु दर निर्धारक पद में जितने अणु भाग लेंगे वही उसकी कोटि होती है, तो वही इसकी कोटि 1 होगी और ये 1 ही है SN1। कोटि 2 होगी अभिक्रिया की, तो ये कोटि ही है SN2। समझ में आ गई आपको। अब देखिए आपके बात करते हैं SN1 अभिक्रिया है, ये 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। जबकि SN2 है ये एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। SN1 में कार्बोधन आयन का निर्माण होता है, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो जो आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, क्या जो आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसी का फॉर्मेशन करवाओगे आप, तो लेस स्टेबल क्यों करवाओगे। जबकि SN2 है इसमें पंचसंयोजी पेंटावेलेंट स्पीसीज ट्रांजिशन स्टेज का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो कार्बन होगा या जो सेंट्रल एटम होगा उसकी 5 संयोजी अवस्था बनेगी। यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो कार्बन की होगी, स्पेशली बात है। अब देखो इसमें क्या होता है, SN1 जो रिएक्शन है इसमें आंशिक प्रतिपन्न होता है, वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। वाल्डन इन्वर्जन आंशिक प्रतिपन्न होता है, जिसमें मतलब कुछ इधर का बनेगा कुछ उधर का बनेगा, जिसमें D व L समावयवों का मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात इसे रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, रेसिमीकरण भी कहते हैं, ठीक है। जबकि आपका जो SN2 है इसमें विन्यास का पूर्ण प्रतिपन्न होता है, यानी जो पहले विन्यास था उसका उल्टा हो जाता है। पहले अगर R था तो S हो जाएगा और पहले S था तो R हो जाएगा, ठीक है। इसी को वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें क्रियाशीलता, आपको पता है कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का ये क्रम है। जबकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो ये बाद में देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे आया, क्योंकि अभी बताएंगे 5 संयोजी होता है। तो जो इसका बड़ा आकार होता है, ठीक है, बड़ा आकार होता है, इसकी वजह से इसमें रिपल्सन ना हो, इस वजह से 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल, 3 डिग्री लेस स्टेबल इसमें होता है एल्किल हैलाइड के लिए अगर SN2 रिएक्शन हो रही है। तो अब हम ये कैसे समझेंगे कि सर SN2 रिएक्शन होगी कि SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। देखिए अब ये भी सिखा देंगे कि किसमें तो SN1 रिएक्शन होगी, किसमें SN2 रिएक्शन होगी। तो एक चीज़ गांठ बांध के लिख लो, जिसमें आपको 3 डिग्री दे रखा हो, जिसमें आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो वहाँ पर तो आपकी SN1 होगी 100%, और जहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो वहाँ पर SN2 ही होगी। अब बच गई बात कि सर 2 डिग्री वाले में क्या होगा, तो 2 डिग्री वाले के लिए आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो अभी सारी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे तो रिवीजन क्लास हो रही है तो ये सारी चीज़ें इतनी पॉसिबल भी नहीं है बताना, लेकिन फिर भी मैं आपको जो जो चीज़ें मोस्टली है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब इनमें रिएक्शन की अगर बात करें तो जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा, तो आपको पता है RF, RCl, RBr और RI में जो बॉन्ड टूटेगा वो RI का सबसे वीक बॉन्ड होगा तो यही टूटेगा, और इसमें भी यही क्रम रहेगा क्योंकि वीक बॉन्ड यही होगा तो ये टूटेगा सबसे पहले। अब देखिए आपके पास बात है अगर एल्कोहल हो, एल्कोहल देखो 3 डिग्री हो तो वो SN1 रिएक्शन ही होनी है, आपको भी पता है। लेकिन 2 डिग्री भी अगर एल्कोहल हो तो SN1 रिएक्शन करवा देनी है, ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल हो तो आपको SN2 रिएक्शन करवानी है। लेकिन अगर हैलाइड की अगर मैं बात करूँ तो आपको 2-3 चीज़ें यही देखने को मिलेगी, या तो एल्कोहल देखने को मिलेगा या हैलाइड देखने को मिलेगा मेनली, तो ठीक है। अगर 2 डिग्री हैलाइड हो और ध्रुवीय माध्यम हो, कौन सा, पोलर मीडियम, पोलर अगर मीडियम हो तो आपको SN1 रिएक्शन करवानी है, ठीक है। और अगर अध्रुवीय माध्यम हो, नॉन पोलर हो, तो उसमें आपको SN2 रिएक्शन करवानी है। समझ गए क्या। एल्किल हैलाइड में 2 डिग्री है, एल्किल हैलाइड में अगर 1 डिग्री है तो SN2 करवाओगे, 3 डिग्री है तो SN1 करवाओगे,
लेकिन अगर 2 डिग्री हैलाइड आ जाता है तो, और अगर मीडियम जो पोलर दे रखा है, अगर मीडियम पोलर दे दिया जाए आपको, तो आपको SN1 रिएक्शन करवानी है, और अगर मीडियम नॉन पोलर दे दिया जाए तो आपको SN2 रिएक्शन करवानी है। समझ गए? अब देखिए बात कर लेते हैं आपके, जैसे मैं आपको वो चीज़ बता रहा था वो पहले बता देता हूँ कि आपके जैसे SN2 रिएक्शन है तो देखो ये कैसे होगी। जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन है और ये अक्स है, ठीक है। अभी अक्स को हटाएंगे तो कोई दूसरा समूह आके जुड़ेगा, तो मैं OH ले लेता हूँ, NaOH से मेरे पास OH आने आ गया। तो जैसे देखो ये अक्स है तो इसको डॉट डॉट वाले बॉन्ड से दर्शा लो आप, सिंगल, ये इसको एक सेकेंड देखिए, ऐसा C डॉट 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 अक्स, ये बॉन्ड टूटने के कगार पे आ गया है, ये समझ लो, और डॉट 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 OH बनने के कगार पे आ गया है, ठीक है। अब आपके पास देखो 3 समूह इस पे पहले से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। क्या 3 समूह इस पे पहले से जुड़े होंगे, मान लो एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। अब देखो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो और अगर हाइड्रोजन हो तो देखो ये हाइड्रोजन अक्स पहले से, तो ये OH इसके सीधा आके यहाँ पर अटैच हो सकता है। समझ गए? क्योंकि इतना इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का इतना रिपल्सन नहीं होगा, ये अक्स के जस्ट विपरीत आके जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ये हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 हो, यहाँ भी CH3 हो, यहाँ भी CH3 हो, तो क्या ये 3 डिग्री हो गया? क्या ये कार्बन 3 डिग्री हो गया? और अब इस पे आगे जुड़ेंगे तो ये देखो ये CH3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और ये रिपल्सन करेगा, इसको बड़ा आकार हो जाएगा, इसका भी बड़ा आकार हो जाएगा, तो ये रिपेल करेगा और OH को आसानी से जुड़ने नहीं देगा, अक्स के होते हुए OH को आसानी से जुड़ने नहीं देगा। इसीलिए SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री जो हैलाइड होता है वो मोर स्टेबल होता है, या वो पहले जल्दी क्रियाशील होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। लास्ट बची है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये मुख्यतः एरोमेटिक यौगिकों में होती है। किस में होती है? मुख्यतः एरोमेटिक यौगिकों में होती है, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक 4n+2 पाई रूल को फॉलो करती है, पाई इलेक्ट्रॉन रूल को जो फॉलो करती है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और इनका जो उदाहरण है वो आपका नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिर डेलक्राफ्ट। मैंने नेम रिएक्शन जो पढ़ाई है उन नेम रिएक्शन में इनके बारे में डिटेल से है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी होती है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिर डेलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी की जो दोनों बची हुई है एक रिएक्शन दोनों है, आपकी योगात्मक अभिक्रिया भी है और आपकी विलोपन अभिक्रिया भी है, तो उन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।